टनकपुर बागेश्वर रेल मार्ग निर्माण की मांग को लेकर रेल संघर्ष समिति का आंदोलन तेज हो गया है। रेल संघर्ष समिति ने बागनाथ मंदिर परिसर में बैठक करते हुए रेल लाइन निर्माण के लिए प्रदर्शन किया तथा आंदोलन तेज करने का भी ऐलान किया। संघर्ष समिति के अध्यक्ष नीमा दफोटी के नेतृत्व में सदस्यों ने कहा कि बीते कई सालों से रेल मार्ग निर्माण की मांग की जा रही है, लेकिन केंद्र सरकार तथा रेल मंत्रालय इस दिशा में कोई कार्य नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार पहाड़ के लोगों की भावनाओं का आदर नहीं कर रही है। हर बार सर्वे का आश्वासन देकर पहाड़ की भोली भाली जनता को गुमराह किया जा रहा है, लेकिन अब निर्णायक संघर्ष किया जाएगा। संघर्ष समिति ने लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का भी ऐलान किया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव बहिष्कार की इस धमकी के बाद क्या रेल लाइन निर्माण का कार्य शुरू होगा। बागेश्वर टनकपुर रेल मार्ग के लिए हम बहुत लंबे समय से जैसे संघर्ष करते चले आ रहे हैं। इसमें हमें कई परेशानियों से भी गुजरना पड़ गया है। आज देखो, हमें लगभग 20 साल इस आंदोलन को चलाते हुए हो गया है और इसमें हमारे कुमाऊं मंडल की अनदेखी की गई है। हम कोई अपने लिए ये कार्य नहीं मांग रहे हैं। ये सामाजिक विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, पूरे उत्तराखंड कुमाऊं के विकास के लिए ये मांग हमने जो रखी थी, इसे लगभग 1912 में इसको प्रस्तावित रेल मार्ग थी। इसे आज तक न प्रधानमंत्री जी ने सुना है, न हमारे सांसदों ने सुना है, न हमारे विधायकों ने सुना है। हमारे जिस समय मोदी जी ने कहा था कि इसे हम 9वें रत्न में रखेंगे, बागेश्वर टनकपुर रेल मार्ग हमारा सपना है, लेकिन वो सपना अभी अधूरा क्यों रह गया, सुनसानी क्यों हो गई इस बीच। वहाँ कर्णप्रयाग ऋषिकेश मार्ग के लिए बार बार ज्ञापन समाचार आते हैं मीडिया के द्वारा, उसको खूब प्रचारित किया जा रहा है, लेकिन बागेश्वर टनकपुर के लिए सुनसानी क्यों हुई है। जिस समय मोदी जी यहाँ आए थे, पिथौरागढ़ में आए थे, उस समय उनके मुंह से बागेश्वर टनकपुर के लिए एक शब्द नहीं लगा। उस दिन से हमें बहुत निराशा है, हम बहुत निराश हैं उस दिन से। लेकिन इस मार्ग को क्यों रोका गया है, ये जनता के हक के लिए नहीं है, हमारे कुमाऊं मंडल के लिए नहीं है, इस समाज के लिए नहीं है। क्या है क्यों हम कोई अपना समय इतना बर्बाद कर रखा है। 2020 साल में इस आंदोलन में जुड़े हुए हो गए हैं, लेकिन अभी तक इस आंदोलन की अनदेखी की गई है। क्यों लोग हमें झूठा बतलाते हैं। रोज लोग कहते हैं आ गई आपकी बागेश्वर टनकपुर रेल मार्ग आ गई, इससे आगे क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है, इसमें आगे को चर्चा क्यों नहीं हो रही है, क्यों रेल इसका ये मांग को वहाँ रोक के रखा है, क्यों आगे को क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है। इतने आंदोलनकारी हैं, सारे आंदोलनकारी हमारे जवान थे, आज बुढ़े हो गए, फिर भी लगे हुए हैं हम इस पर। हमने धरना प्रदर्शन कर दिया, आमरण अनशन कर दिया है, क्रमिक अनशन कर दिया है, यहाँ से दिल्ली में जाके धरना प्रदर्शन कर दिया। 3-4 बार हम दिल्ली में चले गए हैं। अब जेल भरो आंदोलन भी हमने इसमें कर चुके हैं। क्या करना चाहते हैं, क्या यहाँ की जनता इतनी मूर्ख है, कुमाऊं के लोग इतने मूर्ख क्यों हैं, क्यों बैठे हैं, क्यों चुपचाप बैठे हैं, क्यों यहाँ के सांसद जोर शोर से हमारी मांग को क्यों नहीं रखते हैं। इसके लिए मैं कहना चाहूँगी, जब तक हमारे बागेश्वर में रेल नहीं आ जाती, इसका उद्घाटन नहीं हो जाता है, तब तक ये हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा। हम इसको चाहे हमें चुनाव में भी अगर रोकना पड़ेगा तो हम चुनाव में भी इसको रोक सकते हैं। दरअसल में देखा जाए तो हमारे जो रेल संघर्ष समिति की ओर से ये जो बैठक आज की गई है, इसमें इसी बात को लेकर लोगों में उत्तेजना है कि लंबे समय से, यहाँ तक कि ब्रिटिश काल से जो रेलवे की योजना स्वीकृत थी बागेश्वर टनकपुर से बागेश्वर तक की, आज तक उसमें एक कदम भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। कई बार सर्वे की बात की जा चुकी है, सर्वे की बात करने के बावजूद भी आज तक हमें केवल अंग्रेज़ों के समय के लगे हुए निशान ही, जो लाल निशान हैं, वही दिखाई पड़ते हैं और नई सर्वे का कोई भी ऐसा निशान है। ज़रूर मानचित्र एक उन्होंने बनाया है, उस मानचित्र के अलावा कोई प्रोग्रेस नहीं है। अभी आप देख रहे हैं कि वंदे भारत ये करके कई रेलवे का हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा उद्घाटन किया गया, और कहीं पर रेलवे स्टेशनों का शिलान्यास किया जा रहा है, लेकिन बागेश्वर रेल मार्ग जो कि लंबे समय से प्रतीक्षारत है, आज भी हम लोग उसकी प्रतीक्षा में हैं। इसलिए आज रेलवे संघर्ष समिति के लोगों का ये कहना है कि अगर ये बागेश्वर रेल योजना को त्वरित रूप से कार्य रूप नहीं किया गया तो ये लोग लोकसभा के चुनाव का बहिष्कार करेंगे। अब ये निर्णय कितना
यह सटीक रहता है, क्या रहता है, इस बारे में आज चर्चा होने वाली है। इसी के बारे में हम सब लोग यहाँ पर आए हैं। दरअसल हमारे सांसद को, हमारे मंत्रियों को हम इस रेल बागेश्वर टनकपुर रेल मार्ग के बारे में चिंता करनी चाहिए। नहीं तो अगर बागेश्वर के लोग इस निर्णय पर अडिग रहते हैं कि लोकसभा चुनावों का बहिष्कार करेंगे, तो निश्चित ही यह एक बड़ा कदम होगा और जिससे कि सरकार को भी अब चेत जाना चाहिए। नहीं तो कोई भी व्यक्ति कब तक आखिर संघर्ष पे जीता रहेगा, वादों पे ही जीता रहेगा। धन्यवाद। बहुत लंबे समय से, दीर्घकाल से हम एक आंदोलन चला रहे हैं। टनकपुर बागेश्वर संघर्ष समिति के नाम से एक रेल का आंदोलन चल रहा है। ये जो है हम सरकार पर दबाव बनाने के लिए आंदोलन करते आए हैं और इसके जो हैं थोड़े से कभी कभी सकारात्मक भी इसमें रुख होता है सरकार का, पर बाद में जो है इसको जो है बिल्कुल एक तरफ से जो है इसकी तरफ पीठ जैसी पलटा दी जाती है सरकार के द्वारा। आज तक जो है हम इसकी आवाज़ जो है बुलंद करते रहे हैं और निश्चित है हम इस आंदोलन को और तेज़ करेंगे, जिससे जो है निकट भविष्य में ये रेल जो है किसी भी हालत में जो है बागेश्वर पहुँचे। हम हर तरह का संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। जनसंपर्क अभियान किया जाएगा और हर जनपदवासी से निवेदन किया जाएगा कि हमारी जो ये जायज़ मांग है उसके लिए जो है आप इस बैनर के तले आएँ। और साथ ही एक निवेदन हम अपने जनप्रतिनिधियों से भी करेंगे, करबद्ध निवेदन करेंगे कि आप लोग भी हमारी जो आवाज़ है उस आवाज़ को जो है इस उपयोगी आवाज़ है जनता की, इस आवाज़ को जो है सरकार तक अवश्य पहुंचाएं और निश्चित ही इसको बनाने में आपका बहुत अमूल्य सहयोग रहेगा। अगर इसमें हाथ आगे बढ़ाया तो निश्चित है हम जो हैं हमारी जो ये मांग है ये अवश्य पूरी होगी। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूँगा, मैं जब छोटे बच्चे अपने बच्चे के बराबर था, मैं तब से सुनता आ रहा हूँ कि बागेश्वर में रेल आएगी। और मैं जब भी देखता हूँ ये लोग, हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं, देखिए ये जो पूरी संघर्ष समिति है ये पूरे बुज़ुर्गों की एक संघर्ष समिति है जिसमें कुछ युवा जुड़े हुए हैं। मैं ये देखता हूँ कि यार ये लोग क्यों लगे हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि ये लोग ये जो संघर्ष समिति है सिर्फ यही रेल में बैठेंगे। ये उस जो रेल आएगी उसमें हज़ारों लोग, लाखों लोग रहेंगे और यहाँ से बाहर रहने वाला हर व्यक्ति को पता है कि रेल कितनी ज़रूरी है। और हम तो यही चाहेंगे कि बागेश्वर तक रेल आए, चाहे किसी माध्यम से भी आए। और ये जो बुज़ुर्ग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये लोग जब यहाँ रेल आएगी तो मानिए ये लोग सामान्य टिकट लेकर बैठेंगे और जो एसी और इसका जो लाभ लेंगे वो लोग लेंगे जो दूर से देखकर इनको हंसते हैं और कहते हैं ये देखो यार ये फिर आ गए। तो कहने का मतलब है कि बागेश्वर की समस्त जनता तथा यहाँ से बाहर रहने वाले जितने भी लोग हैं, हमने इनका साथ देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अपने शहर में रेल आए और यहाँ की जो सुविधाएं बढ़ें। और इससे पर्यटन को बहुत अधिक फ़ायदा है, क्योंकि इससे फ़ायदा यह है कि जब आप दिल्ली या महानगरों से अगर बैठते हैं तो आपको जैसी गाड़ी में बैठते हैं और सीधे जो है पिंडारी ग्लेशियर के आप दर्शन करते हैं, सीधे हिमालय के दर्शन करते हैं, सीधे कौसानी के दर्शन करते हैं और बाबा बागनाथ जी के दर्शन करते हैं। त्रिवेणी जो हमारी बागेश्वर की है इसमें आप स्नान करते हैं। तो मतलब ये कह सकते हो कि ये आनी तो आज से 70 साल पहले थी, लेकिन अभी भी आ जाए। हम यही कहेंगे कि भगवान बागनाथ जी ऐसी सद्बुद्धि दें कार्य करने वालों को कि बागेश्वर में किसी भी रूप में, चाहे कोई भी रूट हो, बस रेल पहुंच जाए। CCN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।